नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस बार त्योहार को खास बनाने के लिए आप अपनों के लिए कुछ अलग से तोहफे दे सकते हैं। ऐसा तोहफा जो ना सिर्फ इस त्योहार बल्कि हर त्योहार आपको मुनाफा कमा कर दे। तो कौन से हैं ऐसे फाइनेंशियल गिफ्ट, इसकी करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल है पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। प्रतिभा, आपका भी स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो प्रतिभा, जब फाइनेंशियल गिफ्ट्स की बात होती है तो खास तौर पर जो त्योहार है महिलाओं को काफी ज्यादा भाता है। और क्योंकि रंग, रौनक, रंगत इतनी ज्यादा होती है और हम त्योहारों की बात करें, फेस्टिविटीज में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तो इसलिए हम महिलाओं के लिए ही फाइनेंशियल गिफ्ट से शुरुआत करें। तो आपके नज़र में ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो महिलाओं को खास तौर पर स्पेशली दिया जा सकता है इस त्योहारी सीजन? आप प्रतिभा में अगर क्लियरली सुन पा रही हूँ तो। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। महिलाओं की अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। वो फैमिली, बच्चे, हस्बैंड सबके बारे में सोचते रहते हैं और अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बारे में भी सोचे। और अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए भी और उनके फैमिली के लिए भी। एक तो उन पे निर्भर रहते हैं सब लोग और फाइनेंशियली भी बहुत डिप हो सकता है। तो बहुत सारी महिलाएं जो अगर इंश्योरेंस लेते भी हैं तो कम रकम के इंश्योरेंस लेते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। भले ही अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा खासा एक इंश्योरेंस रखे। तो मेरा सुझाव होगा कि किसी को भी अगर गिफ्ट करना है महिलाओं के लिए तो उनका इंश्योरेंस चेक करें। और उनके लिए अगर बहुत बड़ा रकम और प्रीमियम, तो सुपर टॉप अप इंश्योरेंस जो है वो बेस के ऊपर लागू होता है। और बहुत बड़ा अगर खर्चा होगा तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। ये बहुत बड़ी बात है। सुपर टॉप अप इंश्योरेंस एक ऑप्शन है। सेकेंडली, क्रेडिट कार्ड्स को अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड को अगर चूज किया जाए, कैशबैक बेनिफिट्स एक्सेट्रा मिलता है। मोर इम्पोर्टेंटली उनका सिबिल स्कोर बिल्ड हो सकता है। सिबिल स्कोर बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। कल की तारीख में अगर वो लोन लेना चाहे, होम लोन या कोई भी जो एसेट बिल्ड करने के लिए लेना चाहे, एजुकेशन लोन कुछ भी लेना चाहे, तो सिबिल स्कोर उनका काम आएगा। तो एक क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस होते हैं, अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड जो कैशबैक देते हैं उनका ज्वाइनिंग फी होता है एनुअल। वो भी एक तरीका है जो आप फाइनेंशियल गिफ्ट दे सकते हैं लेडीज ऑफ द हाउस। बिल्कुल। तो एक तो प्रतिभा ने बताया कि इंश्योरेंस प्लान जो कि सुपर टॉपअप से बढ़ सकता है, वो क्रेडिट कार्ड का तोहफा दे सकते हैं। सुपर टॉपअप में थोड़ा सा मैं जानकारी आपसे और ले लूं, जो महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं। प्रतिभा, ये काम कैसे करता है सुपर टॉपअप प्लान? क्योंकि जैसे मोबाइल का हम टॉपअप करते हैं, जिसका भी प्रीपेड मोबाइल होता है, कनेक्शन होता है, तो उसका टॉक टाइम बढ़ा देता है। तो ये मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस का सम इंश्योर बनाने का एक तरीका है। पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं जब भी जरूरत बहुत पड़ती बढ़िया है? एग्जांपल दिया आपने स्वाति, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय है, हस्बैंड एम्प्लॉयड है, खुद एम्प्लॉयड है, तो कंपनी 1, 2, 3 लाख का तो इंश्योरेंस दे ही देता है। बट वो काफी नहीं होता। ये टॉप अप इंश्योरेंस जब लेते हैं तो पहले, जैसे आपने बेस रखा है 2, 3 लाख का, आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, तो पहले 3 लाख कवर नहीं होता। 3 से आप चूज कर सकते हैं। 3 से आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, 50 चाहिए। तो पहले 3 लाख हर साल आप भरेंगे या फिर आपका जो दूसरा इंश्योरेंस है, बेस इंश्योरेंस, उससे आप क्लेम करेंगे। और उसके ऊपर का जितना भी खर्चा होता है वो आपको सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। बिकॉज ये बेस नहीं कवर कर रहा है, इसके लिए इसका जो प्रीमियम है वो बहुत रीजनेबल होता है एज कंपेयर टू बेस पॉलिसीज। सो फर्स्ट, जो डिडक्टेबल बोलते हैं उसको, ये जो कवर है डिडक्टेबल, 3 लाख अगर आप रखते हैं तो 3 लाख 1 रुपए से लेकर आपको मिल जाएगा जहां तक आपने इंश्योरेंस लिया। अगर 10 लाख का लिया है तो 3 to 10 आपको मिलेगा, या 3 to 50 भी मिल सकता है। आप उस हिसाब से इंश्योरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सुपर टॉपअप प्लान के कई फायदे हैं जिसको समझाया प्रतिभा ने। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल उपहार हो सकता है, वो भी सुरक्षा का जो एक चक्र होता है आपके हेल्थ का, उसके तौर पर। पंकज जी, आपकी नज़र में महिलाओं को कैसे फाइनेंशियल गिफ्ट से ज़्यादा फायदा होगा? क्योंकि हम ऐसे तो गिफ्ट लेते रहते हैं, पैसे देकर गिफ्ट,
खरीदते हैं, लेकिन ऐसा कोई गिफ्ट जिससे पैसे बन भी जाएं? देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट करना है तो महिला हो या पुरुष हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कहां पर रिटर्न्स अच्छे मिल सकें, पैसा सेफ हो और साथ ही लिक्विडिटी भी रहे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर कोई भी चीज हो उसमें इमोशन जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को सोना पसंद है, गोल्ड पसंद होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं और ज्वेलरी वगैरह बाय करती हैं। मगर एक जनरल बात करें तो अब यदि महिलाओं को सोना खरीदना है, सोने में इन्वेस्ट करना है, तो क्यों ना एक बेहतर विकल्प ढूंढा जाए कि आप ज्वेलरी बाय करें, और हम कहें कि ज्वेलरी एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, तो उसके बजाय आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर लें, वो उनको गिफ्ट करें। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट करना मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो महिलाएं चाहती हैं कि वो सोने में निवेश करें और साथ ही एक फिजिकल असेट की जगह पर ये फाइनेंशियल असेट बन जाता है। तो इसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है कि सोने मतलब आप फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं, उसके मुकाबले यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं तो जो सोने में ग्रोथ होगी उसका फायदा तो मिलेगा ही। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर दो मेजर बेनिफिट हैं, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर 2.50% हर साल, जो एक ओवर एंड अबव आपका बेनिफिट हो जाता है। दूसरी बार रिडम्पशन पर, मैच्योरिटी पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड के मुकाबले बेहतर माना जा सकता है। तो इस तरह से यदि आपको गोल्ड देना है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सोचिए। इसी तरह से प्रधानमंत्री महिला सम्मान प्रमाण पत्र, ये अभी सरकार ने शुरू किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ऐसे तो मतलब आप एफडी भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पर महिला सम्मान वर्ड लग गया है तो मेरे हिसाब से गिफ्ट लेने वाले को भी और गिफ्ट देने वाले को भी इसमें बहुत खुशी होगी। तो ये स्कीम बाय की जा सकती है पोस्ट ऑफिस से। और इसमें 7.50% का सालाना इंटरेस्ट है, जो कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। तो इसके लिए अगर इफेक्टिव रेट देखें तो और बढ़ जाता है। 2 साल का ये 2 साल की एफडी कह लीजिए इसको आप। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का इसकी मैच्योरिटी है, और इसमें 2 लाख तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, मिनिमम 1000 रुपीज होता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के गिफ्ट देना शायद अच्छा होगा, जिसको महिलाएं मतलब बहुत खुशी से लेना चाहेंगी, और उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा माध्यम भी है। बिल्कुल। तो प्रतिभा और पंकज जी दोनों की तरफ से एक सुरक्षा का विकल्प भी हो गया इंश्योरेंस के रूप में। आप अगर गिफ्ट देना चाहते ही हैं अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, या फिर आप उन्हें गोल्ड सिल्वर फंड या ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, स्कीम के जरिए, बचत पत्र के जरिए ये दे सकते हैं तोहफे। बच्चों की तरफ आते हैं प्रतिभा। बच्चों को कैसे फाइनेंशियल उपहार पसंद आएंगे? उन्हें खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट्स काफ़ी पसंद होती है, फिर थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पसंद के टॉयज़ लेना चाहते हैं, कुछ बच्चों को किताबें पसंद होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए जिससे उनमें बचपन से ही फाइनेंशियल सेविंग की अहमियत का पता चले और बचत की अहमियत का पता चले, तो वो क्या हो सकता है? ये छोटे मोटे गिफ्ट तो हम देते ही रहते हैं, चॉकलेट्स, टॉयज, क्लब, कपड़े वगैरह। जब हमें बड़ा गिफ्ट देना होता है कोई त्योहार में, जैसे अभी अभी आपको बड़ा गिफ्ट देना है, तो मेरा सुझाव होगा कि आप अगर हो सके कंटिन्यूअस आप कर सके तो एक एसआईपी स्टार्ट कर दे। ये ना सिर्फ बच्चे का वेल्थ बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। प्योर इक्विटी फंड्स में करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और समय अवधि बहुत लंबा होता है, उसमें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत बढ़िया नजर आएगा। तो एक एसआईपी स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर आपका इरादा है कि वन टाइम ही गिफ्ट करना है, हमें नहीं एसआईपी स्टार्ट करना है, तो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और जब भी उनका जन्मदिन होता है, दिवाली होता है, किसी ने गिफ्ट दिया, वो सब उसमें टॉप अप करते रहे। उनको तो छोटे मोटे गिफ्ट से भी छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक और चीज आपको करना है कि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 12 भी काफी बड़ा होता है, तो उनको अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाना है, बताना है कि कितना पैसा डाला है और कितना बना है।
इससे उनका उनका माइंड खुलता है, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट आप दे रहे हैं। वो जब अडल्ट हो जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये भी उनको पता होना जरूरी है कि वॉलेटाइल रहता है, जब गिरता है तब भी उनको समझाना है। अगर आप 12 से लेकर 18 तक के बातचीत आप बच्चों से करेंगे तो आपने तो पैसा तो दे दिया, वेल्थ तो बिल्ड कर लिया, लेकिन जो नॉलेज उनको दे रहे हैं, जो कन्विक्शन उनको दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा तोहफा होगा आपकी तरफ से बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड का तोहफा बच्चों के नाम पर भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी एज अ माइनर होल्डर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है पूंजी इकट्ठा करने का, बहुत ही छोटी उम्र से। पंकज जी, आपको बच्चों के लिए कौन से फाइनेंशियल उपहार पसंद है? देखिए स्वाति, अभी जैसा प्रतिभा ने कहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाते। लेकिन हमने देखा है कोई भी चीज हो, आपके घर में कोई पुरानी चीज रखी हो और उससे आपके इमोशन अटैच हो, तो कई बार आप जानते हुए भी कि आप इसको यूज नहीं करते हैं, फिर भी उसको बेचना नहीं चाहते या उसको फेंकना नहीं चाहते हैं। तो मतलब यह है किसी भी चीज में यदि इमोशन अटैच हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है कि ये कोई अलग फंड्स हैं, ये इक्विटी फंड्स हो सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं, लेकिन जहां पर इसमें चाइल्ड वर्ड यूज हो गया तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन्वेस्टर्स लंबे समय तक यहां पर निवेशित रहते हैं। अदरवाइज शुरुआत तो करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में बोलते हैं घर खरीदना है तो भी तो बच्चों का ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो जो गोल था वो कहीं ना कहीं आप चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में यदि हम बात करें चाइल्ड केयर फंड्स की, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर फंड, गिफ्ट प्लान या एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, इस तरह के फंड्स हैं, ये बेसिकली अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं। यहां पर लॉक इन होता है और एक तो लॉक इन की वजह से लंबे समय तक आप निवेशित रहते ही हैं। दूसरी बात, यदि लॉक इन का टाइम निकल भी जाए, मतलब ये फ्री यूनिट्स हो जाएं, तो उसके बाद भी क्योंकि यहां पर चाइल्ड वर्ड लगा हुआ है तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो गिफ्ट कर रहे हैं या बच्चों के नाम से बाय कर रहे हैं, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम कर भी दें, लेकिन जो इस तरह के फंड्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिडम्पशन नहीं होगा। तो इस तरह के फंड्स गिफ्ट किए जा सकते हैं, और क्योंकि ये चाइल्ड्स प्लान है तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि उनके लिए बना हुआ है। दूसरी बात, यदि आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है, डेफिनेटली अच्छी इसके लिए है क्योंकि एटीसी के तहत आपको डिडक्शन भी मिलता है। दूसरी बात, जो इसका रिटर्न है वो टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है, और इंटरेस्ट रेट भी इसका इवन पीपीएफ के मुकाबले भी बेहतर होता है। एज ऑन टुडे अगर हम बात करें, फिलहाल 8.0% का इंटरेस्ट चल रहा है, 8% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की स्कीम जहां पर कि गवर्नमेंट बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, सुरक्षा की तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सरकारी योजना है, और ऊपर से 8% का इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, रिटर्न टैक्स फ्री है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की स्कीम्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो पंकज जी की राय में कुछ चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और आप उसको एज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि बच्चों के नाम पर ही, इसको कहीं और नहीं लगाना। सुकन्या समृद्धि बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, खासतौर पर छोटी बच्चियों के लिए। तो ये हमने बात की बच्चों के लिए खास इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। मैं आपके पास प्रतिभा आना चाहूँगी और समझना चाहेंगे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कैसे फाइनेंशियल गिफ्ट आपको अच्छे लगते हैं, जो उनको पसंद भी आ सकते हैं और 60 के बाद कमाई भी करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो है, जब रिटायर हो जाते हैं उन्हें लगता है कि अभी हमें बहुत सेफ रहना है। उन्हें पसंद है गारंटीड स्कीम्स, उन्हें पसंद है फिक्स डिपॉजिट्स। ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ 60 साल की उम्र के, सिर्फ 60 साल के, क्योंकि आज की तारीख में सब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके इर्द गिर्द देखेंगे तो 90 साल तक रहते हैं। 1/3 ऑफ द लाइफ
आगे है उनका, लेकिन वो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये भी एक इमोशन होता है। अभी तो हमारी कमाई बंद हो गई, जो हमारा जमा पूंजा है शायद वो खत्म हो जाएगा, वॉलेटिलिटी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो ये डर हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आसान नहीं है और जल्दी में नहीं जाएगा। तो ये सब नजरअंदाज करते हुए हमें सोचना चाहिए कि अगर उनको एक्सपीरियंस हो जाए कि इक्विटी मार्केट्स में कैसे उनको रिटर्न्स आ सकता है, तो शायद वो थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उनको 30 साल है अभी। तो मेरा सुझाव होगा कि उनको जब गिफ्ट कर रहे हैं हाइब्रिड जैसे कैटेगरी में, जहाँ पे डेट भी है और इक्विटी भी है, डायनेमिक हाइब्रिड, उनको मतलब वो एडजस्ट होता जाता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो उनका जो जर्नी है वो ज्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं रहेगा, काफी कंफर्टेबल जर्नी रहेगा एज कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स। अगर आपने पैसा डाल दिया और उन्हें वो टिके रहे उस पे, और आप बार बार उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, देखो आप हमने पैसा डाला था और ये 3 साल बाद इतना हो गया। अगर आप देखेंगे आज के तारीख में, तब couple of BAF funds 5 साल में 12% तक रिटर्न दिया है। मे बी दैट्स नॉट गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, बट डेफिनेटली जो वो प्रेफर करते हैं एफडी या सीनियर सिटीजन्स का स्पेशल स्कीम्स, उससे तो कहीं ज्यादा होगा। तो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड कॉन्वर्जेशंस कि ये कैसे ग्रो हो रहा है, ताकि वो भी अपना जमा पूंजी को धीरे धीरे थोड़ा तो इक्विटी में डालें और उनका लाइफस्टाइल बने रहे। अब की बार दे अपनों को फाइनेंशियल उपहार। इस त्योहार जो आप फाइनेंशियल गिफ्ट देंगे वो हर त्योहार कमा कर देगा आपके अपनों को मुनाफा। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश हैं और पंकज मटपाल से कर रहे हैं खास चर्चा। सीनियर सिटीजन के लिए तोहफे की बात हो रही थी, जिसमें प्रतिभा की तरफ से हाइब्रिड फंड उन्हें पसंद है, जो एक अच्छा तोहफा इक्विटी और डेट के परफेक्ट तालमेल से पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकता है सीनियर सिटीजन्स के। और पंकज जी, आपकी नजर में कौन सा ऑप्शन है जो सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा तोहफा साबित हो सकता है? देखिए स्वाति जी, जैसा प्रतिभा ने शुरुआत में बताया कि इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और सुपर टॉप अप पॉलिसीज वगैरह, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज और बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में इंश्योरेंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इंश्योरेंस कवर पहले से है, यदि उसके साथ में क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया जाए तो शायद ये और भी उचित हो सकता है। तो क्रिटिकल इलनेस कवर या हार्ट केयर पॉलिसीज, इस तरह की पॉलिसीज लेना और अच्छे सम इंश्योर्ड के साथ में, शायद ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। उसके अलावा यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगेन क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विटी में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स अर्न करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा पैसा या सभी इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक स्कीम है, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, ये मेरे हिसाब से काफी पॉपुलर स्कीम है, बहुत अच्छी है। इसमें भी सेफ्टी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल 8.20% है। और हमेशा ही इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जो बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर या फिर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स दूसरी हैं उनके मुकाबले बेहतर होता है। तो इसमें इन्वेस्ट कराया जा सकता है, उन्हें गिफ्ट किया जा सकता है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। उसके अलावा डेफिनेटली हाइब्रिड स्कीम्स जो हैं वो तो कंसिडर की जानी चाहिए गिफ्ट के लिए। और ऐसे में क्योंकि जब हम बात करते हैं हाइब्रिड की तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क कम हो, तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं, बैलेंस हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हो सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स की भी चॉइस है। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, जिस तरह का भी गिफ्ट आप समझते हैं कि सूटेबल हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इस तरह से कुछ हाइब्रिड फंड्स कंसीडर किए जा सकते हैं। जी, तो स्मॉल सेविंग स्कीम में फिक्स्ड इनकम और इक्विटी का एक परफेक्ट मिश्रण समझते हैं पंकज जी, जो कि अच्छा साबित हो सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए एक फाइनेंशियल गिफ्ट के तौर पर। तो हमने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके परफेक्ट फाइनेंशियल उपहार पर बात की, जो कि आप साल दर साल उनके जो वेल्थ क्रिएशन में और ज़्यादा वृद्धि करते हुए देख सकते हैं इस बेहतरीन अनोखे गिफ्ट के जरिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 दिन 9 फंड।
तो कौन से ऐसे फंड है दमदार जिससे मिलेगा आपको मुनाफा दमदार जमकर? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश है, पंकज जी हमारे साथ हैं, ऑप्टिमा मनी के एमडी हैं। तो कौन से ऐसे फंड है जो पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? प्रतिभा, मैं आपसे शुरुआत करूं तो कौन से आपके पसंदीदा फंड है जो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ब्राइट स्पॉट साबित हो सकते हैं? एक जो फंड है मिराय इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये एकदम रॉकस्टार फंड है। उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, जो भी आप रिकॉर्ड देखो, बहुत अच्छा उसका रिटर्न्स आया है। इसका रोक टोक था कि आप लमसम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, सिर्फ 2500 कर सकते थे। हाल ही में उन्होंने उसे बढ़ा दिया और 25,000 तक सिर्फ कर सकते हैं। Considering the track record of the fund house and the performance which has been happening, and the fund manager remains the same, so ये मेरा सबसे favorite fund है। अगर एक ही फंड में आपको सिप करना है तो this is the fund which I would recommend। और जैसे मैंने बताया हाइब्रिड फंड्स में मैं 2 के बदले 3 बताऊंगी कि एक ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज फंड और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। जितना भी आप हाइब्रिड में डालना चाहें, अगर इसको 50-50 में डाल दे, कभी एक चलता कभी दूसरा चलता है, बट कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम दोनों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। और बिकॉज आपने 50-50 डाला है तो आपका कंसिस्टेंट जर्नी भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो प्रतिभा की तरफ से उनके पसंदीदा फंड जिसमें उन्होंने एक ब्लू चिप और बैलेंस एडवांटेज फंड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है। पंकज जी, आपकी नजर में कौन से फंड पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड पहले बताऊंगा और वो होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। और इसको बताने की वजह यह है कि इसकी जो अप्रोच है बेसिकली एक फोकस अप्रोच है। वैसे तो मोतीलाल ओसवाल के सभी फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो ये फंड भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि फोकस अप्रोच है, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कम होते हैं और चुनिंदा शेयर्स होते हैं। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात की जाए तो बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, यानी कि जो भी शेयर्स यहाँ पर चूज किए जाते हैं उनके फंडामेंटल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओवरऑल मैक्रोज की बजाय ये देखना कि जो स्टॉक्स हैं वो उनमें कितना पोटेंशियल है रिटर्न डिलीवर करने का, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस कैटेगरी की अगर हम बात करें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, तो ये फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसको गिफ्ट के रूप में भी दिया जा सकता है। और दूसरी बात, दूसरा फंड एक मेरा होगा ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। और ये फंड अगर आप देखें तो काफी पुराना फंड है, 2002 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक काफी कंसिस्टेंसी रही है। और इस कैटेगरी का यदि हम मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करें तो सबसे पुराना फंड है और 21% का CAGR सिंस इंसेप्शन ये डिलीवर करने में कामयाब रहा है। और एस नरेन जो कि CIO हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के, वो इसे पर्सनली मैनेज करते हैं, वो भी इसके फंड मैनेजर हैं। और साथ में अगर हम को फंड मैनेजर की बात करें तो इहाब दलवई, वो भी इसे मैनेज करते हैं। तो एक तो मतलब कि जो फंड है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंसी है इसमें। और जो इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल की हम बात करें तो ये ब्लेंड ऑफ बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं अक्रॉस इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, उनके लिए फंड काफी सुटेबल हो सकता है। बिल्कुल। तो दमदार पोर्टफोलियो के शानदार फंड बताए आपने। पंकज जी, प्रतिभा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।